ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं योगेश त्यागी, फिजिक्स लेक्चरर, टैगोर शिक्षा समिति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज क्लास 12 सीबीएसई का जो टॉपिक चल रहा था उसे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लासेस में हम आपको बता रहे थे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो वो अपना वॉल्यूम फर्स्ट था। आज एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर का वॉल्यूम सेकंड पढ़ेंगे, राइट बेटा? तो अपन टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, राइट बेटा? एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिसमें आपको एक तो बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस किसी प्राइमरी सेल का कैसे फाइंड आउट करते हैं। दूसरा बताया था कि अगर दो प्राइमरी सेल हैं तो उनके ईएमएफ को कैसे कंपेयर करते हैं। आज आपको बताएंगे, आज आपका थर्ड एप्लीकेशन होगा, वो होगा मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस, राइट बेटा? बात चल रही है मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस की, यानी पोटेंशियोमीटर स्मॉल रेजिस्टेंस को भी मेजर करता है। कभी कभी आपको पूछता है कि यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो बेटा ये ईएमएफ को भी बताता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को भी बताता है, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बताता है, और बेटा ये करंट की वैल्यू भी मेजर करता है। आज हम सीख रहे हैं कि स्मॉल रेजिस्टेंस को ये कैसे फाइंड करेगा। तो सबसे पहले इसका प्राइमरी सर्किट, जैसा कि आप जानते हैं प्राइमरी सर्किट क्या होता है? फिक्स। तो फिक्स सर्किट कैसे बनाएंगे, आगे मेरे साथ जुड़िए। ये है पोटेंशियोमीटर का वायर, एलॉय वायर, जिसकी लेंथ होती है 10 मीटर। ये है इसका प्राइमरी सर्किट, जहां पर ये होगा सेल, और ये होगी की, और यहां पर होगा रियोस्टेट। ये प्रैक्टिकल भी है बेटा आपकी लैब में, जिसे हमें करना है। ये हो गया ए टर्मिनल और ये है बी टर्मिनल। प्राइमरी सर्किट के सेल को किससे लिखते हैं बेटा? ईपी से। किससे लिखेंगे? ईपी से। और ये होता है रियोस्टेट आरएच। बेटा आज थोड़ा सर्किट इसका डिफरेंट टाइप का होगा, इसे आपको ध्यान से समझना होगा। इसके बाद समझना ध्यान से, एक लेता हूं मैं कैपिटल आर, ये है बेटा हाई रेजिस्टेंस। ये क्या है? हाई रेजिस्टेंस। और एक अपन लेते हैं यहां पर, मैं थोड़ा सा और नीचे देता हूं, ये है हाई रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और ये है बेटा स्मॉल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, राइट? इसके बाद ऐसा ही एक सर्किट यहां कंप्लीट करना होगा। एक यहां पर क्या लगा देंगे बेटा? रियोस्टेट। और एक यहां पर क्या लगा देंगे? सेल यानी बैटरी। इसको मैं बी से लिख देता हूं। एक की यहां पर आप यूज करेंगे, ध्यान देना बेटा। देखो एक ये था अपना प्राइमरी सर्किट, ये फिक्स सर्किट है। इस सर्किट को ध्यान से देखो, ये है हाई रेजिस्टेंस, ये है स्मॉल रेजिस्टेंस, और ये है रियोस्टेट आरएच। तो इसको 1 कर देता हूं, इसको 2 कर देता हूं, इसको की K1 कर देता हूं, इसको की K2 कर देता हूं, प्लस और माइनस। देखिए हाई पोटेंशियल टर्मिनल सभी कहां पर कनेक्ट होंगे? पॉइंट ए पर। अगर इस सेल से इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अब मैं यहां पर 2 वे की का यूज करूंगा। तो देखो कैसे करूंगा, एक की का टर्मिनल यहां कनेक्ट कर देंगे, राइट बेटा? यहां पर कनेक्ट कर देंगे, और एक मिडिल वाला होगा, और एक की का टर्मिनल यहां कनेक्ट कर देंगे। इसको 1, 2 और 3 नाम दे देता हूं, राइट बेटा? और इस वाले टर्मिनल से इसको क्या नाम दे दिया? 1। इस वाले टर्मिनल से क्या जुड़ जाएगा? गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से क्या जुड़ जाएगी? जॉकी। और इस पॉइंट को सी दे देते हैं। यहां पर क्या करेंगे? बोलो बेटा, जॉकी।
अब इसको आप देखिए, सबसे पहले Q1 को क्या करेंगे, प्लग इन करेंगे और सर्किट में क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। उसके बाद कि K2 को क्या करेंगे, प्लग इन करेंगे, फिर इस सेल का करंट जो है वो इस सर्किट में फ्लो हो जाएगा। अब आपकी प्रोसेस क्या रहेगी बेटा, सबसे पहले ये कौन सी है, 1 2 3 जो मैंने दिखाया आपको, इसको कहते हैं टू वे, जो मैं आपको कंपेयर ऑफ ईएमएफ में बता चुका हूं, टू वे की, राइट बेटा। तो देखिए आप, जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर था, सेम उसी प्रकार से चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले टर्मिनल 1 और 2 में कुंजी को या की को क्या कर देंगे, प्लग इन। जब 1 और 2 में प्लग इन कर दोगे तो गैल्वेनोमीटर किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ कनेक्ट होगा, इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। अगर इसमें करंट आई है और ये रेजिस्टेंस आर है, तो ये पोटेंशियोमीटर क्या बताएगा, इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स पर या इनके दोनों सिरों पर क्या बताएगा बेटा, ये बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो अपन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के हिसाब से क्या होगा, यहां होगा बेटा V इक्वल टू, अगर x क्या है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट है और इसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी आती है, L, तो ये बेटा यहां से यहां तक रेजिस्टेंस के लिए V की जगह क्या आ जाएगा, IR, राइट बेटा। देखो अगर की को 1 और 2 में प्लग इन किया है तो सिर्फ कौन जुड़ा है, क्योंकि देखो ये टर्मिनल तो अभी करंट ही नहीं है, इसलिए कौन जुड़ा, कैपिटल R, इसमें करंट I, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, IR। ये पोटेंशियोमीटर क्या बताएगा, XL, L की जगह लिख देते बेटा L1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब अपन की को क्या करेंगे, 1 और 2 टर्मिनल से क्या करेंगे, प्लग आउट, और कहां लगा देंगे, 2 और 3 में। तो देखो ये कनेक्शन यहां से हट गया और हमने कहां लगा दिया, 2 और 3 के मिडिल में। तो आज कौन जुड़ गया, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों सीरीज में है, दोनों कनेक्ट हो गए, करंट दोनों में क्या है, सेम, तो ये हो जाएगा आई आर प्लस स्मॉल आर बराबर हो जाएगा XL2। यानी इस कंडीशन में यदि बैलेंसिंग लेंथ क्या है, L2, तो ये हो गया XL2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करिए आप, डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन 1 से क्या कर दो, डिवाइड, तो ये हो जाएगा I R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई I R इज इक्वल टू XL2 अपॉन XL1। I से I कैंसिल, X से X कैंसिल, R से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस स्मॉल r बटे कैपिटल R L2 अपॉन L1, जो हो जाएगा स्मॉल r बटे कैपिटल R L2 अपॉन L1 माइनस 1 स्मॉल r बटे कैपिटल R, एलसीएम क्या आएगा L1, तो ये बचेगा L2 माइनस L1, तो ये हो गया बेटा स्मॉल r इज इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू कैपिटल R। इस फॉर्मूले का यूज करके आप स्मॉल रेजिस्टेंस, ये R क्या है बेटा, ये है स्मॉल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बेटा एक बताया था इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस और स्मॉल रेजिस्टेंस को आप ध्यान से पढ़ना कि वो क्या पूछ रहा है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता था L1 माइनस L2 बटे L2 इंटू R। यहाँ क्या आया है L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू कैपिटल R, ये आपको याद रखना होगा। अब सुनिए, अब इसका एक अगला एप्लीकेशन है, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, जितने फॉर्मूले पढ़े उनमें कहीं x नहीं आ रहा था, यानी x की वैल्यू की नीड नहीं थी। लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं उसमें x की जरूरत पड़ेगी, और x के लिए क्या करते हैं आप सुनिए ध्यान से। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे इसका फोर्थ एप्लीकेशन। कौन सा बेटा, फोर्थ और मे बी लास्ट है, ठीक है ना। ये आपके चैप्टर 3 का जो इलेक्ट्रिक सर्किट वाला पार्ट है, ये कंप्लीट होते ही आपका चैप्टर 3 क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला है नंबर 4, कैलिब्रेशन
ऑफ पोटेंशियोमीटर, सॉरी कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। समझना बेटा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही ये बताया था, जब पोटेंशियोमीटर के बारे में बताया था कि जो पोटेंशियोमीटर है ये एक्चुअल वैल्यू बताता है, यानी 100% प्योर वैल्यू बताता है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, जबकि वोल्टमीटर ये नहीं कर पाता है। तो अपन आज ये सीखेंगे कि जो पोटेंशियोमीटर द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को मेजर किया गया और वोल्टमीटर द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को मेजर किया गया, उन दोनों में एरर कितना है, यानी एरर को फाइंड करना। आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको हम बोलते हैं क्या, आप शायद 11th में पढ़ते होंगे, जो अपना होता था जिसको बोलते थे सेकंड नंबर पर जब हम पढ़ते थे तो ये ग्रॉस एरर और ये एरर पढ़ते थे। तो ऐसी कंडीशन में जैसे क्या होता था, रियल वैल्यू होती थी, रियल वैल्यू जैसे हम लिखते थे सपोज AM, और इसमें से हम वैल्यू जो मेजर करते थे उसको क्या करते थे, सबट्रैक्ट करते थे, राइट बेटा। तो नॉन रेफरेंस जो वैल्यू आती थी या एरर आता था वो आज फाइंड आउट करना है। कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर का मतलब है कि वोल्टमीटर द्वारा मेजर्ड वैल्यू और पोटेंशियोमीटर द्वारा मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। आइए बेटा इसे कैसे समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक पहला सर्किट कि आप x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप सुनेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट कंप्लीट कर लेना है। प्राइमरी सर्किट फिक्स होता है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। देखिए यहां से प्लस माइनस ये क्या है TP और ये क्या है बेटा RH। अभी 1 और 2 बाद में नहीं, ये क्या है T। यहां से करंट फ्लो हो जाएगा। अब देखना बेटा, यहां जरूरत पड़ेगी एक सेल, ये रहा, और इसको मैं लिखूंगा ES स्टैंडर्ड सेल। अभी समझ जाओगे। और यहां हो जाएगा एक टर्मिनल प्लस और माइनस, और यहां लगा देंगे बेटा, समझना ध्यान से, यहां पर अपन जोड़ देंगे एक रेजिस्टेंस बॉक्स, एक रेजिस्टेंस बॉक्स, और इसके पैरेलल में जोड़ देंगे हम वोल्टमीटर। क्या जोड़ देंगे बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या जोड़ देंगे अपन, वोल्टमीटर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इस सर्किट को हम कंप्लीट करेंगे तो यहां क्या जोड़ेंगे, एक रियोस्टेट RH, और इसके बाद यहां पर क्या जुड़ेगा, एक सेल, यहां क्या जुड़ेगी की, और ये सर्किट प्लस माइनस बैटरी, और इसको की, तो इसको K1 नाम दे दो, इसको K2, इसको RH1 और इसको RH2। समझना बेटा ध्यान से क्या होगा। और यहां पर एक 2 वे की का यूज करेंगे तो एक टर्मिनल ये हो जाएगा और एक टर्मिनल ये हो जाएगा, राइट बेटा। और एक टर्मिनल अपना यहां हो जाएगा, इसको टर्मिनल अपन क्या दे देते हैं 1 2 3, यहां क्या जोड़ देते हैं बेटा गैल्वेनोमीटर, और यहां से क्या जोड़ देते हैं जॉकी, और ये पॉइंट C, दिस इज A और B। तो बेटा यहां से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने एक ES लिया है। ES क्या है, यहां जो ES है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड सेल। ये स्टैंडर्ड सेल होता है जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता होती है, राइट बेटा। क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सेल होता है जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता होती है। इसके एग्जांपल के रूप में यदि हम लें तो होता है डेनियल सेल। क्या होता है, डेनियल सेल। डेनियल सेल के लिए इसका EMF होता है E बराबर होता है 1.08 वोल्ट, यानी ये वैल्यू फिक्स है। एक ऐसा सेल जिसके EMF की वैल्यू फिक्स हो और वो नॉन हो, यानी हमें पता होना चाहिए, ऐसे ही सेल को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। एक और सेल ले सकते हैं आप, कैडमियम सेल। क्या ले सकते हैं, कैडमियम सेल।
कैडमियम सेल के लिए इसका मान होता है बेटा 1.0186 वोल्ट, राइट बेटा। ये दोनों सेल अगर आपको एग्जांपल पूछे स्टैंडर्ड सेल का, तो डैनियल सेल और कैडमियम सेल दोनों ही स्टैंडर्ड सेल हैं, दोनों के ईएमएफ हमें क्या है पता है। तो बेटा इस सेल का यूज क्यों करते हैं? इस सेल का यूज करते हैं x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, राइट बेटा। तो अब आपसे कोई पूछता है क्या स्टैंडर्डाइजेशन, तो एक वैल्यू आती है देखिए STANDARDIZATION, इसको क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड। देखो आप STANDARDIZATION क्या बोलेंगे इसको स्टैंडर्डाइजेशन, क्या बोलेंगे स्टैंडर्डाइजेशन। तो पूछता है स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है बेटा, तो देखिए एक स्टैंडर्डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप x का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। और इसमें स्टैंडर्ड सेल का यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड सेल वे सेल होते हैं जिसका ईएमएफ फिक्स होता है और जो बदलता नहीं है, यानी उसकी वैल्यू हमें नॉन होती है, इसको हम स्टैंडर्ड सेल कहते हैं, राइट। अब सुनो क्या करना है, सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा देखिए, सबसे पहले हम 1 और 2 टर्मिनल में क्या कनेक्ट कर देंगे, की को प्लग इन कर देंगे। जैसे 1 और 2 में करेंगे तो कौन जुड़ जाएगा बेटा स्टैंडर्ड सेल जुड़ जाएगा, राइट। और जब स्टैंडर्ड सेल जुड़ जाएगा तो प्रिंसिपल और पोटेंशियोमीटर यानी ये बताएगा ES, यानी इसका EMF बराबर क्या होगा x × L1, राइट। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगा ES/L1। देखो L1 आपने इस एपरेटर से फाइंड कर लिया और ES आपके पास स्टैंडर्ड सेल है जिसकी वैल्यू पहले से आपको पता है, जो भी सेल आपने यूज किया है तो आप x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और x की वैल्यू को फाइंड करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है, राइट बेटा। तो ES x की वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर ली, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब बात आती है कि यहां से जो की है उसको प्लग आउट कर देंगे और की को कहां लगा देंगे 2 और 3 टर्मिनल। तो बेटा यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है I, समझते चलना मेरे साथ। अगर यहां से करंट फ्लो I हो रहा है तो ये वोल्टमीटर जो लगा हुआ है ये किसको बताएगा, ये बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस को, लेकिन ये उसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताएगा, यानी V तो अपनी वैल्यू क्या करेगा मेजर करेगा। ये रेजिस्टेंस बॉक्स यानी इसमें से सपोज आपने इसको लिखते हैं R, आपने R की वैल्यू रखी 2 ओम, राइट बेटा। तो 2 ओम के टर्मिनल्स पर ये क्या बताएगा वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी अक्रॉस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स। ये तो अपना काम करेगा ही करेगा, इसकी वैल्यू को हम नोट कर लेंगे, लेकिन वास्तव में इस रेजिस्टेंस के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसकी एग्जैक्ट और प्योर वैल्यू कौन बताएगा पोटेंशियोमीटर। किससे बताएगा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर से। तो देखिए क्या है, अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पोटेंशियोमीटर से क्या आ रही है V डैश, क्या आ रही है बेटा V डैश, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमने जॉकी को तार पर क्या कराया टच कराया, टच कराने पर बैलेंसिंग लेंथ क्या मिल जाती है L2। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर द्वारा जो वैल्यू मेजर की गई V डैश की वो क्या आएगी XL2, क्या है बेटा XL2। तो V डैश x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगी ES/L1 और इनटू क्या आ जाएगा L2। तो हमारे पास V डैश की वैल्यू आ जाती है L2 अपॉन यहां कितनी है बेटा L1 इंटू ES। आपको ये क्या मिल गया, ये मिल गई V डैश की वैल्यू। और ये V डैश किसकी वैल्यू है पोटेंशियोमीटर द्वारा जो मेजर की गई है, लेकिन वोल्टमीटर ने कितनी मेजर की V। तो इसके लिए इसका एरर कितना आ जाएगा बेटा, एरर आ जाएगा जिसको लिखेंगे डेल्टा V से, और ये हो जाता है डेल्टा V इक्वल टू प्योर वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू या रियल वैल्यू, वो क्या है V डैश और माइनस
V क्या है बेटा? V है वैल्यू ऑफ वोल्टमीटर, यानी जो वोल्टमीटर ने वैल्यू मेजर की और ये किसने की? पोटेंशियोमीटर ने। तो इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है? एरर। और इसी को क्या कहते हैं? कैलिब्रेशन। क्या कहते हैं? कैलिब्रेशन। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, और मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू अगर V डैश माइनस V, राइट बेटा, तो V डैश यहाँ पर क्या है? पोटेंशियोमीटर द्वारा जो वैल्यू मेजर की गई है वो है, और V क्या है? जो वोल्टमीटर से मेजर की गई है। तो वोल्टमीटर वैल्यू कम भी बता सकता है, ज्यादा भी, इसलिए इसका वैल्यू कैसी हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तब एक कैलिब्रेशन ग्राफ आता है। क्या आता है बेटा? कैलिब्रेशन ग्राफ, उसको समझ लेते हैं। देखिएगा, कैलिब्रेशन ग्राफ, कैलिब्रेशन ग्राफ ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के कैलिब्रेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं बेटा? इधर देखो आप, इधर तो हम लेते हैं डेल्टा V। डेल्टा V इक्वल टू होता है V डैश माइनस V। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट बेटा। और इधर लेते हैं V की वैल्यू। V का मतलब है जो वोल्टमीटर द्वारा मेजर की गई है वो वैल्यू। तो इसके लिए जो ग्राफ आता है बेटा वो कुछ इस टाइप का आता है। ये जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का आएगा। ये होता है कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर, राइट बेटा। और कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर में भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये राजस्थान बोर्ड के आरबीएससी सिलेबस में है कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। तो हम केवल पढ़ेंगे कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। और इस प्रकार ये आपका थर्ड चैप्टर सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर था, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट, ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।